Hi everyone and a very warm welcome. Well, we are going to explain the use of conditionals 3 today. इससे पहले आप conditionals 2 जो है उनके lessons जो देख चुके हैं, तो आज का जो conditional 3 है इसका lesson जो है वो आपके सामने रखा जा रहा है। तो पहले मैं ज़रा उर्दू में बता दूं कि conditional 3 और कंडीशनल्स 2 में क्या फ़र्क है। मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ। फ़र्ज़ करें कि मैं उर्दू में आपसे ये कहता हूँ कि अगर आपने मुझे इनवाइट किया तो मैं आपकी पार्टी अटेंड करूँगा, ये कंडीशनल 2 है। अगर आप मुझे इनवाइट करते तो मैं आपकी पार्टी अटेंड करता, ये कंडीशनल 3 है। अगर मैं फ़ारिग हुआ तो मैं आऊँगा, ये कंडीशनल 2 है। अगर मैं फ़ारिग होता तो मैं आता, ये कंडीशनल 3 है। अच्छा, और इसके बाद अगर मेरे पास टाइम हुआ तो मैं आपकी मदद करूँगा, ये कंडीशनल 2 है। अगर मेरे पास टाइम होता तो मैं आपकी हेल्प करता, तो ये कंडीशनल 3 है। तो जो कंडीशनल 3 है इसमें हम इफ़ क्लॉज और मेन क्लॉज दोनों पास्ट परफेक्ट में यूज़ करते हैं। तो लिहाजा आइए हम इस लेसन को ज़रा बड़े गौर से स्टडी करते हैं। इफ़ आई हैड बीन फ्री आई वुड हैव कम टू यू। अगर मैं फ़ारिग होता तो मैं आपके पास आता। इफ़ आई हैड बीन इन कराची आई कुड हैव मेट यू। अगर मैं कराची में होता तो मैं आपके साथ मिल सकता था। इफ़ आई हैड बीन ए डॉक्टर आई माइट हैव गॉन टू कैनेडा। अगर मैं एक डॉक्टर होता तो शायद मैं कनाडा चला जाता। इफ़ वी हैड यूनाइटेड वी वुड हैव रूल्ड द वर्ल्ड। अगर हम मुत्तहद हो जाते तो हम दुनिया पर हुक्मरानी करते। इफ़ वी हैड डिवाइडेड वी कुड हैव वीकन्ड। अगर हम तकसीम हो जाते तो हम कमज़ोर हो सकते थे। इफ़ वी हैड बैटेड फर्स्ट वी माइट हैव वन। अगर हम पहले बैटिंग करते तो शायद हम जीत जाते। इफ़ दे हैड कोऑपरेटेड दे माइट हैव सक्सीडेड। अगर वो तावन करते तो शायद वो कामयाब हो जाते। इफ़ दे हैड फेल्ड दे कुड हैव सेपरेटेड। अगर वो नाकाम हो जाते तो वो अलहदा हो सकते थे। इफ़ दे हैड हर्ड माई एडवाइस दे वुड हैव रिमेन्ड सेफ। अगर वो मेरी नसीहत या मेरा मशवरा सुनते तो वो महफूज रह सकते थे। इफ़ ही हैड मैरिड ही कुड हैव लिव्ड इन कैनेडा। अगर वो शादी कर लेता तो वो कनाडा में रह सकता था। इफ़ ही हैड डिसअपॉइंटेड अस ही वुड हैव लॉस्ट हिज जॉब। अगर वो हमें मायूस करता तो वो अपनी नौकरी खो सकता था। इफ़ ही हैड अप्लाइड ही माइट हैव गॉटन द जॉब। अगर वो दरख्वास्त देता तो शायद उसे नौकरी मिल जाती। इफ़ ही हैड हैड टाइम शी वुड हैव हैड ए रेस्ट। अगर उसके पास टाइम होता तो वो आराम करती। इफ़ शी हैड हैड ए प्रॉब्लम शी माइट हैव रिमेन्ड एब्सेंट। अगर उसे कोई मसला होता तो शायद वो एब्सेंट रहती। इफ़ शी हैड हैड ए पेपर शी कुड हैव स्किप्ड इट। अगर उसका कोई पेपर होता तो वो उसको छोड़ सकती थी, उसको स्किप कर सकती थी। इफ़ देयर हैड बीन ए प्रॉब्लम वी वुड हैव इन्फॉर्म्ड यू। अगर कोई मसला होता तो हम आपको इत्तला कर देते। इफ़ देयर हैड बीन ए वेकेंट हाउस हियर वी माइट हैव इन्फॉर्म्ड यू। अगर यहाँ कोई ख़ाली मकान होता तो शायद हम आपको इत्तला कर देते। इफ़ देयर हैड बीन एन ऑफिसर देयर वी कुड हैव प्रोटेस्टेड टू हिम। अगर वहाँ पर कोई ऑफिसर होता तो
हम उससे एहतजाज कर सकते थे। तो जैसा कि आपने देखा कि इस लेसन जो कंडीशनल थ्री लेसन है, इसमें हमने दोनों क्लॉजेस यानी इफ़ क्लॉज और मेन क्लॉज दोनों जो हैं उनको हमने पास्ट परफेक्ट में यूज़ किया है। तो लिहाजा आप अपने तौर पे इस लेसन को ज़रा गौर से वॉच करें और देखें कि कंडीशनल जो टू है और कंडीशनल थ्री जो है, इन दोनों में क्या फ़र्क है। कंडीशनल टू जो है ये फ्यूचर को रेफ़र करता है और जो कंडीशनल थ्री है वो पास्ट को रेफ़र करता है। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी और आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।